वालेकुम आदाब एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो आज मेडिवल हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होने जा रहा है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगा और वीडियो को पूरी आखिर तक देखिएगा। एक बार मैं आपको पहले बता दूं, आज हम जो पढ़ेंगे वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट जहांगीर के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जहांगीर के बाद का जो बादशाह आता है वो हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शाहजहां के बाद औरंगज़ेब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो मुग़ल एम्परर्स थे, ठीक है, उनका आर्किटेक्चर पूरा का पूरा आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आपकी मेडिवल हिस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, तो इससे पहले का जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था अकबर तक, जहाँ पे अकबर की हमने रिलीजियस पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ी थी और अकबर की डेथ हो गई थी 1606 में 5 में। उसके बाद अकबर के जो बेटे होते हैं जहांगीर, वो बन जाते हैं बादशाह और ये रूल कर पाते हैं फ्रॉम 1605 से लेकर 27 AD तक। इसकी बात की जाए अगर जहांगीर की, तो असल में इनका नाम क्या था? इनका नाम था सलीम। ये आपको याद रखना है। सलीम किसका नाम था? तो ये था जहांगीर का। जहान और गीर ये दो वर्ड से बना है। जहान विच मीन्स होता है वर्ल्ड, उर्दू के वर्ड है, ठीक है। जहान विच मीन्स होता है वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया। और गीर विच मीन्स होता है कन्क्यूरर, दुनिया को फतह करने वाला। वो कौन है? जहांगीर। अगर हम इसकी सोर्स की बात करें, जैसे हमने बाकी मुगल किंग्स का पढ़ा, तो वैसे ही इनके सोर्स का है हमारे पास तुज़ूक-ए-जहांगीरी। तुज़ूक-ए-जहांगीरी जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी है। कौन सी लैंग्वेज में है? तो ये है टी से, आपको मैंने बताया था जो भी बुक टी से शुरू होगी दैट मीन्स वो आपकी कौन सी लैंग्वेज में होगी? टी से क्या होता है? तर्किश लैंग्वेज। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ही शो टॉलरेंस टुवर्ड्स हिंदूज। और इसके अलावा आपको याद रखना है इन्होंने 5th सिख गुरु को मारा था। 5th सिख गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। क्यों मारा था इन्होंने इनको? तो हुआ क्या था, खुसरो जो थे, खुसरो ही वॉज द सन ऑफ जहांगीर। जहांगीर के एक बेटे खुसरो थे जिन्होंने क्या किया, अपने ही बाप के खिलाफ, राजा के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट किया था। और जब रिवोल्ट किया तो उसके बाद छुपने के लिए उन्होंने शेल्टर लिया था। और इनको छुपने के लिए जगह किसने दी थी? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव कौन थे? 5th सिख गुरु। और जैसे ही जहांगीर को पता चलता है कि गुरु अर्जुन देव ने उनको शेल्टर दी है, तो वो क्या करते हैं, पहले तब बारी उसकी आती थी जो सपोर्ट करता था और उसके बाद उसको मारा जाता था जिसने रिवोल्ट, विद्रोह किया था। तो पहले गुरु अर्जुन देव को मार दिया जाता है, उसके बाद उनके बेटे खुसरो खां को भी मार दिया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखनी है जहांगीर की रीन के बारे में, दो इंपॉर्टेंट करैक्टर रहे हैं इसके लाइफ में। एक रहा है प्रिंस खुर्रम। तो प्रिंस खुर्रम कौन थे? प्रिंस खुर्रम आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो राजा बनते हैं वो होते हैं शाहजहां। तो शाहजहां का असल नाम क्या है? वो है खुर्रम। इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट करैक्टर रहा इनकी लाइफ में, वो थी एम्प्रेस नूरजहां। नूरजहां याद रखना, इनके साथ इन्होंने शादी की थी। नूर और जहां ये भी दो वर्ड से बना है। नूर विच मीन्स होता है रोशनी, ठीक है, विच मीन्स होता है ब्राइट, ठीक है। और जहां, जहां क्या होता है? विच मीन्स होता है दुनिया, वर्ल्ड। याद रखना, दुनिया की रोशनी, वर्ल्ड। नूर जहां किसको कहा गया? ये कहा गया नूर जहां को। असल में इनका नाम क्या था? इनका असल नाम था महरून उन निसा। याद रखना, नूर जहां का असल नाम क्या था? महरून उन निसा। लेकिन कब था ये? एक किसकी? ये जब वाइफ थी किसकी? शेर अफगान खान की। शेर अफगान खान के साथ ये शादी करती हैं। कब करती हैं? इन 1594 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है? शेर अफगान खान का असैसिनेट होता है, मर्डर हो जाता है। कब? 1607 में। और जब तब ये एक विडो बन जाती हैं। उसके बाद 1611 में ये जहांगीर के साथ शादी करती हैं
और तब जहांगीर महरून उन निसा का नाम जो होता है वो नाम रीनेम कर दिया जाता है और इनका नाम रखा जाता है एज नूर जहान। इसके अलावा आपको याद रखना है कंक्वेस्ट ऑफ जहांगीर के बारे में आपको नहीं पढ़नी या आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। और नेक्स्ट आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट है याद रखना है, जब बादशाह था जहांगीर, जब बादशाह बना था तो इसी के टाइम पे क्या हुआ था, हिंदुस्तान में यूरोपियंस का आना शुरू हो गया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कमिंग ऑफ यूरोपियंस कब आए, तो जब जहांगीर बादशाह था तब कौन आया था, तब हिंदुस्तान में क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हो चुकी थी। ये कब आए थे, तो ये आए थे 1600 AD में, ये हिंदुस्तान में आ चुके थे। और सबसे पहले आपको याद रखना है कैप्टन विलियम हॉकिंस जो होते हैं 1608 में जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। किस लिए आते हैं याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थे, ये ब्रिटिशर से इंडिया क्यों आए थे, तो याद रखना इंडिया एक कंपनी थी, ये इंडिया आए थे एज अ ट्रेडर, एज तिजारत करने ये हिंदुस्तान में आए थे। और आपको याद रखना है पहला कौन आया, कैप्टन हॉकिंस आया। इसके बाद जब इनको इजाजत नहीं दी जाती है, जहांगीर इनको इजाजत नहीं देते हैं, तो उसके बाद सर थॉमस राव एक ब्रिटिशर होते हैं जो अकबर के कोर्ट में आते हैं। और ये कब आते हैं, ये आते हैं 1615 में। जब ये आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जहांगीर जो होते हैं वो इनको ट्रेड करने की परमिशन दे देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, द फर्स्ट ब्रिटिश पोस्ट एस्टेब्लिश हो जाती है, कहाँ पे, एट सूरत। सूरत कहाँ पे है, तो सूरत है आपका गुजरात एक शहर है, जहाँ पे क्या हुआ था, आगे जाके हम सूरत स्प्लिट भी पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेडिंग पोस्ट बना था वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, सूरत। सूरत कहाँ पे है, तो गुजरात में हुआ था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनको कहा जाता है चेन ऑफ जस्टिस, जंजीरे अदल। जंजीरे अदल होता है, जंजीर होती है चैन, अदल होता है इंसाफ, जस्टिस। मेड प्योर गोल्ड इंस्टॉल्ड टू हियर पब्लिक ग्रीवांसेस अगेंस्ट द हाई हेडक्वार्टर्स ऑपरेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। या आपको रखना चैन ऑफ जस्टिस किसने बनाया था, तो ये बनाया था आपके जहांगीर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके टाइम पे क्या हुआ था, रेबिलियन हुआ था, ठीक है। किसने किया था रिवोल्ट अगेंस्ट जहांगीर के टाइम पे, तो एक किया था प्रिंस खुरम जो इसी के बेटे हैं, और दूसरे कौन है, महाबत खान, ठीक है। टुवर्ड्स द, लेकिन कब हुआ था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जहांगीर रीजन, जब उनका खत्म होने का वाला था, तो तब ये हुआ था। ये सब क्यों हुआ था, अ स्ट्रगल ऑफ पावर टेक्स प्लेस बिटवीन प्रिंसेस खुरम एंड कौन, प्रिंस शाहरियार। और जो शाहरियार कौन था, जहांगीर का सबसे यंगेस्ट सन इन लॉ ऑफ किसका, नूर जहां का। इसने कैप्चर किया था खुरम ने क्या, बिहार और बंगाल, लेकिन इसको सपोर्ट किसने किया था, इसको सपोर्ट किया था आसफ खान। आसफ खान कौन था, ही वाज द ब्रदर ऑफ नूर जहान, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एंड ऑफ जहांगीर कैसे होता है, इनकी डेथ होती है कहाँ पे, इनकी डेथ याद रखना, एक ही हमारे मुगल हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में एक ही बादशाह ऐसा रहा है मुगल की तरफ से जिसकी डेथ हमारे हिंदुस्तान में J&K में पुंछ रजौरी में हुई है, सॉरी रजौरी में हुई है। और कहाँ पे हुई है, इन 1627 में हुई है। कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है एट चिंगुस में, ये आपको याद रखनी है। और चिंगुस में क्या हुआ है, इनकी अंतड़ियां जो है वो यहीं पे दफनाई गई हैं। और इसलिए इसको क्यों दफनाई गई है, क्योंकि इनको शादरा शरीफ और लाहौर में दफनाया गया है। याद रखना है, इंडिया वाला शादरा शरीफ वाला नहीं, राजौरी वाला शादरा शरीफ नहीं, जो लाहौर में शादरा शरीफ है वहाँ पे इनको दफनाया गया था। और इनकी अंतड़ियाँ इसलिए निकाली गई थी क्योंकि होता क्या है, गर्मी का टाइम था जब इनकी डेथ हुई थी, तो अगर आप एक डेड बॉडी को ले जा रहे हैं फ्रॉम राजौरी टू लाहौर, तो इतना ज़्यादा दूर है कि 1-2 महीने लग ही जाएंगे।
तो क्या होगा, जितना देर होगा गर्मी में उतनी जल्दी क्या होगी, आपकी डिकम्पोज बॉडी जो है वो डिकम्पोज होना जल्दी शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या किया, इन्होंने अंतड़ियाँ निकाल ली, जिससे बॉडी का डिकम्पोजिशन होना कम हो जाता है, इतनी जल्दी नहीं होती है। तो इससे इन्होंने यहाँ पे इनकी अंतड़ियाँ निकाली और यहीं पे इसको दफनाया गया अंतड़ियाँ, और इनका जो बॉडी है, ठीक है, डेड बॉडी थी, वो कहाँ दफनाई गई, एट लाहौर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इनको अदले जहांगीर के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, क्योंकि कहा जाता है कि ये जस्टिस में, इंसाफ करने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। इसके अलावा जब इनकी डेथ होती है तो हिंदुस्तान में दिल्ली के नए बादशाह बनते हैं, दैट इज शाहजहां। शाहजहां जो होते हैं ये राजा बनते हैं 1627 में, और 1658 में क्या होता है, इनसे बादशाह छीनी जाती है। याद रखना, बादशाह छीनी जाती है, लेकिन इनकी डेथ होती है आगे जाके 1666 एडी में। कहाँ पे होती है, जब इनके अपने ही बेटे औरंगजेब जो होते हैं वो इनको जेल में डाल देते हैं। सबसे पहले शाहजहां का ओरिजिनल नेम आपको याद रखना है। तो शाहजहां का असल नाम क्या है, उनका असल नाम है खुर्रम। और अगर सोर्स की हम बात करें, क्या सोर्स जो हमें शाहजहां के बारे में बताता है, तो वो हमारे पास एक बुक है अबाउट, जिसका नाम है पादशाह नामा, जो लिखी किसने है, बाय अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और दूसरी है शाहजहां नामा, जो लिखी किसने है, बाय इनायत खान ने। इसके अलावा अगर कन्क्वेस्ट की बात की जाए तो ये आपको याद नहीं रखनी एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखनी है लास्ट डेज ऑफ शाहजहां कैसे गुजरे इसके दिन। तो याद रखना, जब क्या हुआ, शाहजहां अचानक से बीमार हो गए 1657 में। जब ये बीमार हो जाते हैं तो एक सिविल वॉर हो जाती है, इनके बेटों में वॉर ऑफ सुसेशन होता है कि अब अगला बादशाह कौन बनेगा। लेकिन याद रहे, शाहजहां 1657 में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ बीमार हुए थे, और इनके बेटों में वॉर ऑफ सुसेशन शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये बीमार होते हैं, वॉर ऑफ सुसेशन क्यों शुरू होता है, होता क्या है, हर कोई चाहता था, तब हर कोई चाहता था कि मैं बादशाह बनूं। दूसरी बात क्या हुई कि जैसे ही शाहजहां बीमार होता है तो ये अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को डिक्लेयर करते हैं, नॉमिनेट करते हैं कि आफ्टर हिज डेथ, शाहजहां के मरने के बाद क्या होगा, दारा शिकोह विल बी द किंग ऑफ इंडिया, विल बी द किंग ऑफ दिल्ली। जैसे ही ये नॉमिनेट करते हैं तो क्या होता है, आप भाइयों में आपस में लड़ाई हो जाती है। याद रखना, एक इनके बेटे थे दारा शिकोह, जो क्राउन के प्रिंस बनाए गए थे, ठीक है, सिर्फ कहा गया। दूसरा शाह शुजा थे, जिनको गवर्नर ऑफ बंगाल का हिस्सा दिया गया था। तीसरे औरंगजेब जो थे, जिनको गवर्नर बनाया गया था दक्कन के एरिया का। और मुराद जो बख्श थे, जिनको गवर्नर बनाया गया था मालवा और गुजरात के एरिया का। लेकिन आगे जाके क्या होता है, जो शाहजहां की बेटियां होती हैं, ठीक है, ऑफ द सिस्टर किसकी, जहारा बेगम, आल्सो कॉल्ड बेगम साहिब सपोर्टेड, ये किसकी सपोर्ट करती है, दारा शिकोह की। याद रखना, वन ऑफ द सिस्टर, किसकी सिस्टर, शाहजहां की बेटी औरंगजेब या दारा शिकोह, उनकी बहन कौन होती है, जहारा बेगम, जो किसकी सपोर्ट करती है, दारा शिकोह की। और एक होती है रोशन आरा, जो सपोर्ट किसकी करती है, मुराद बख्श की, सॉरी औरंगजेब की। और एक होती है उनकी बहन गुहा आरा। तो ये स्पाई होता है किसका, स्पाई एज अ काम करती है, जासूस एज अ काम करती है फॉर मुराद बख्श के लिए। तो याद रखना, ये तीन बहनें हैं जो अपने अलग अलग भाइयों को सपोर्ट कर रही है इन वॉर ऑफ सुसेशन में। लेकिन आगे जाके क्या होता है, इसमें औरंगजेब जो होता है वो काफी चालाक निकलता है। जो क्या करता है, जो अपने दो भाइयों के साथ क्या करता है, अलायंस बना लेता है। एक तरफ से होता है, देखिए याद रखना है आपको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद, ये तीन मिलते हैं। ये क्या डिक्लेयर करते हैं, फ्रेंडली अलायंस बनाते हैं एक। और एक तरफ से इनका एम होता है कि किसके खिलाफ जंग की जाए,
तो वो होता है दारा शिको। ठीक है, ये तीन मिलके क्या करते हैं, दारा शिको के खिलाफ अलायंस बनाते हैं और आगे जाके बैटल भी लड़ते हैं। बैटल होती है 1658 में, जब शाहजहां बीमार थे, तो ये फॉट होती है बिटवीन ब्रदर्स। दो बैटल्स होती हैं, एक होती है बैटल ऑफ धर्मत और एक होती है बैटल ऑफ समूगढ़। ये आपको याद रखनी है। इन दीज बैटल्स में क्या होता है, दारा शिको वाज किल्ड। देखिए, पहली जो बैटल होती है बैटल ऑफ धर्मत 1658 में, इसमें क्या होता है, दारा शिको को हरा दिया जाता है और मार भी दिया जाता है। कौन कौन लड़ते हैं, एक तरफ से होता है दारा शिको, दूसरी तरफ से होता है, एक होता है औरंगजेब, एक होता है मुराद बख्श और एक होता है शाह शुजा। ठीक है, लेकिन औरंगजेब क्या करते हैं, याद रखना, दारा शिको को ही इसी बैटल में क्या डिक्लेयर किया जाता है, एज इनफील्ड। ठीक है, याद रखना, इसको काफिर डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन औरंगजेब क्या चाहता था, औरंगजेब खुद चाहता था कि मैं खुद बादशाह बनूं। तो अगेन बैटल होती है 1658 में ही, दारा शिको को मार के बैटल ऑफ समूगढ़ होती है, जिसमें क्या होता है, एक तरफ से होता है मुराद और शाह शुजा, दूसरी तरफ से होता है औरंगजेब। औरंगजेब चाहता था कि मैं खुद बादशाह बनूं, तो जो इसके दो भाई बचे थे उनको मार दिया गया बैटल ऑफ किसमें, समूगढ़ में, और औरंगजेब बचा एक अकेला। अब ये क्या करता है, औरंगजेब अपने फादर साहब जो इसके शाहजहां होते हैं उसको डाल देते हैं जेल में और अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं किंग ऑफ दिल्ली। इस तरह से औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह बना। और जब औरंगजेब बादशाह बना तो एट दिल्ली औरंगजेब ऑफिशियली क्राउन्ड हिमसेल्फ किंग विद द टाइटल। ये जब बादशाह बनता है तो ये टाइटल क्या लेता है, ये कहता है कि आई एम द आलमगीर। ठीक है, आलम क्या होता है, गिर क्या होता है, दो वर्ड से बना है। आलम होता है वर्ल्ड, ठीक है, यूनिवर्स, गिर विच मीन्स क्या होता है, कॉन्क्यूरर। तो आलमगीर यहाँ पे लिखा भी है, विच मीन्स क्या होता है, कॉन्क्यूरर ऑफ द यूनिवर्स। याद रखना किसने टाइटल लिया, तो ये लिया औरंगजेब ने। और इसी को कहा जाता है आल्सो कॉल्ड एज, ये जो औरंगजेब है इसी को कहा जाता है आल्सो नोन एज जिंदा पीर। याद रखना है, द लिविंग सेंट। ठीक है, किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है औरंगजेब को कहा जाता है। किसका बेटा था, तो ये था शाहजहां का बेटा। लेकिन इसने कैसे ये राजा बना, दो बैटल्स हुई, एक आपको याद रखनी बैटल ऑफ धर्मत, एक जो कब हुई 1658 में, और दूसरी आपको याद रखनी बैटल ऑफ समूगढ़ जो कब होती है 1658 में, जिसमें अपने भाइयों को मारता है और ये अपने बादशाह को, अपने फादर को डाल देता है जेल में और अपने आप को डिक्लेयर कर देता है किंग ऑफ इंडिया विद द टाइटल आलमगीर। इसके अलावा आपको याद रखना है, एक हिस्टोरियन है स्टैनली लैंडपूल, वो क्या कहते हैं, वो दारा शिको को कहते हैं लिटिल अकबर। ये आपको याद रखना है, लिटिल अकबर किसको कहा जाता है, दारा शिको को। किसने कहा था, तो एक हिस्टोरियन थे स्टैनली लैंडपूल, जिन्होंने कहा था दारा शिको को एज लिटिल अकबर। इसके अलावा आपको इसका बाकी याद नहीं रखना है। नेक्स्ट बादशाह की बात करें, आखिरी किंग की, तो वो थे आपके औरंगजेब। औरंगजेब की अगर हम बात करें, औरंगजेब जब डिक्लेयर कर देता किंग, अपने आप को किंग ऑफ इंडिया, कब 1658 में, और इसकी डेथ होती है 1707 में। तो याद रखना है, औरंगजेब जो था वो एक काफ़ी ज़्यादा सुन्नी स्टांच फॉलोअर था और इसने काफ़ी ज़्यादा अन इस्लामिक सेरेमनीज को बैन किया था। तो सबसे पहले ये बादशाह कैसे बनता है, तो कम टू पावर बाय पुटिंग हिज फादर इनटू प्रिजन। शाहजहां को ये प्रिजन में डाल देते हैं अपने बाप को, और 1666 में क्या होता है, वहीं पे शाहजहां की डेथ हो जाती है। शाहजहां डाइड देयर, ये आपको याद रखना एक पॉइंट। दूसरा, ये रूल कर पाते हैं फॉर 50 ईयर्स। याद रखना, ये पूरे 50 साल रूल कर पाते हैं। और इस 50 साल में क्या होता है, याद रखना, ये कश्मीर भी आए थे, लेकिन
कश्मीर ये एक ही बार आए थे, और कब आए थे? 1665 एडी में कश्मीर आए थे। ही कैम टू कश्मीर ओनली फॉर वंस, और लद्दाख की जो जामे मस्जिद बनाई गई है वो इन्होंने ही बनाई है। याद रखना 50 साल जब इसने रूल किया, तो इसमें जो फर्स्ट के 25 ईयर्स हैं इसने वो रूल किए फ्रॉम दिल्ली से, और लास्ट के जो 25 ईयर्स हैं इसने रूल किया फ्रॉम औरंगाबाद। तो दिल्ली से नीचे चला गया दक्कन के एरिया को कॉन्क्योर करने के लिए। औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद वगैरह सारे के सारे महाराष्ट्र में है, तो वहां चला गया, वहां से इसने रूल किया। और यही कारण रहा है कि वो कश्मीर सिर्फ एक बार आए हैं। क्योंकि दिल्ली से अगर देखा जाए तो कश्मीर का फासला इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन औरंगाबाद नीचे महाराष्ट्र वगैरह से देखा जाए तो कश्मीर का फासला काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसीलिए ये एक बार ही कश्मीर आए थे। लेकिन जब ये दिल्ली के राजा थे तो क्या हुआ था, दिल्ली में इनके खिलाफ रिवोल्ट हुआ। किसने रिवोल्ट किया? जाट्स ने किए, इसके अलावा संतामिस ने किए, इसके अलावा बोंडेलाज ने किए, सिख ने किए, राजपूत ने किए, ठीक है। और सिख में 9th और 10th सिख गुरु भी इसके खिलाफ थे, और इसने क्या किया था, 9 सिख गुरु को भी इसने मार दिया था। ये आपको याद रखना है। राजपूत वगैरह इन्होंने भी यहाँ पे दिल्ली में इनके खिलाफ क्या हुआ था, रिवोल्ट हुए थे। और वो साउथ कब गए थे? साउथ इंडिया गए थे, ये आपको याद रखना है, इन 1681 में, और 1707 में इनकी वहीं पे डेथ हो जाती है। सेकंड फेज की बात की जाए, साउथ वाला फेज, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन 1686 में बीजापुर एंड टेक अवे फ्रॉम, बीजापुर वगैरह को इसने कॉन्क्योर किया था। और इसके अलावा 1687 में क्या हुआ था, गोलकुंडा को भी इन्होंने अनेक्स किया था, और यही लास्ट ऐसी अनेक्सेशन एक्सपीडिशन होती है जिसको ये कॉन्क्योर करते हैं। इसके अलावा जो इनकी पॉलिसीज थी, कहा जाता है कि जो डाउनफॉल हुआ था मुगल एम्परर्स का, उसका मेन कारण अगर पूछा जाए एग्जाम में तो वो क्या था, वो थी रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब ने जो रिलीजियस पॉलिसीज इख्तियार की थी उसकी वजह से क्या हुआ था, मुगल एम्परर का डाउनफॉल हो गया था हिंदुस्तान में। इसकी अगर बात की जाए तो क्या थी, इसने कुछ बिगॉट मेजर्स लिए थे, जिसमें आपको याद रखना है कि जो देखिए, एक तो पहले मैंने आपको बता दिया कि औरंगजेब जो था वो क्या था, वो एक काफी स्टॉन्च सुन्नी फॉलोअर था। और जब ये बादशाह बना था तो इसने क्या किया था, जो कलिमा जो होता है इस्लाम का जो मेन पिलर माना जाता है इस्लाम में, तो वो क्या होता था, मिंट होता था, कॉइन्स के ऊपर लिखा जाता था। तो सबसे पहले उसने क्या किया, कलिमा को लिखना बंद करवा दिया। दूसरा, इससे क्या किया, ही बैंड सर्टन अन इस्लामिक सेरेमनीज इन हिज, ठीक है, इन हिज कोड। जो अन इस्लामिक सेरेमनीज होती थी इसने क्या किया, उनका बैन कर दिया। जिसमें इसने क्या बैन किया, एक किया जश्न ए वतन, जश्न वतन को बैन किया। दूसरा जरोखाए दर्शन, जरोखा दर्शन को इसने बैन किया। इसके अलावा इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि इंसान को एक सादगी वाली लाइफ जीनी चाहिए, और इन्होंने जी भी थी, जिसे कहा जाता था ऑस्टेरिटी, ठीक है, मेजर वर मेंटेन स्ट्रिक्टली। और इसके अलावा भी इन्होंने कुछ फेस्टिवल्स को बैन किया था, जिसमें एक आपको याद रखना, नवरोज फेस्टिवल। नवरोज फेस्टिवल की बात की जाए तो ये अगर इंट्रोड्यूस पूछा जाए तो किसने किया था, तो ये किया था बलबन ने इंट्रोड्यूस इंडिया में। इसके अलावा शब ए बारात फेस्टिवल जो होता था ये भी इन्होंने बैन किया था। क्यों बैन किया था, इनका कहना था कि ये अन इस्लामिक सेरेमनीज हैं जो इस्लाम में नहीं है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, सारे के सारे पेंटर्स को, डांसर्स को, म्यूजिशियंस को इसने रिमूव किया था फ्रॉम हिज कोर्ट से। इसके अलावा इसने इलाही ईयर को भी एबॉलिश किया था। जो इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो इंट्रोड्यूस बाय अकबर। याद रखना, इलाही ईयर इट वाज इंट्रोड्यूस बाय अकबर। और इसको खत्म किसने किया, तो इसको खत्म किया था किसने, बाय औरंगजेब ने। और इलाही ईयर को रिप्लेस किया था विद मुस्लिम लूनर कैलेंडर के साथ।
इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो भांग की जो कल्टीवेशन, भांग चरस जो होती थी, इसकी जो कल्टीवेशन होती थी, इसकी कल्टीवेशन करना भी इसने बैन कर दिया था। और इसके अलावा बिगॉट मेजर्स में इसने क्या किया था, अगेंस्ट हिंदूज इसने क्या किया था, रिपोजिशन, री इम्पोजिशन ऑफ जजिया, जजिया जो टैक्स होता था उसको दोबारा से री इम्पोज किया था। और कब किया था, इन 1679 में। और इसके अलावा जो पिलग्रिमेज टैक्स भी खत्म किया था अकबर ने, इसको भी इंट्रोड्यूस दोबारा से किसने किया, भाई औरंगजेब ने। जजिया अगर टैक्स पूछा जाए, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो 712 AD में इसको इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था, भाई मोहम्मद बिन कासिम ने। अगर पूछा जाए ये खत्म किसने किया, तो ये खत्म किया था किसने, अकबर ने। कब किया था, 1564 में। अगर पूछा जाए इसको रीइम्पोज किसने किया, तो ये किया था भाई औरंगजेब ने। कब किया इन्होंने, इसको रीइम्पोज किया इन 1679 AD में। और पिलग्रिमेज टैक्स की बात की जाए तो इसको अकबर ने खत्म कब किया था, 1563 में। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह का डिस्ट्रक्शन किया था, जिसमें विश्वनाथन टेम्पल है जो कहाँ पे है, काशी में। और केशव राय टेम्पल जो है वो है मदुरा में। ये आपको याद रखना, इसका इन्होंने डिस्ट्रक्शन किया था। तो इसके बाद जब इनकी डेथ होती है तो हिंदुस्तान में क्या होता है कि मुगल एम्पायर, मुगल रूल जो होता है वो डाउनफॉल कर जाता है। ऐसा नहीं है कि मुगल रूल इसके बाद रूलर्स नहीं आए, इसके बाद भी रूलर्स आए। और लास्ट जो मुगल एम्परर रहता है हिंदुस्तान में, वो कौन होता है, वो होता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो होते हैं, या बहादुर शाह सेकंड, जफर इनका टाइटल था। तो बहादुर शाह सेकंड जो होते हैं, ही वाज द लास्ट मुगल किंग हु रूल्ड और इंडिया। ये कब होता है, तो ये होता है जब रिवोल्ट होता है 1857 का। इसको डिक्लेयर कर देते हैं किंग ऑफ इंडिया। लेकिन आपके ऑलरेडी से लेक्चर्स पढ़े हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, तो वहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे, मुगल जो एम्पायर थी उसमें जितना भी आर्किटेक्चर हुआ था वो सारा का सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मुगल्स की बात की जाए, मुगल एम्पायर को फाउंड किसने किया था, भाई बाबर ने किया था। तो बाबर के बारे में हम जानेंगे, उन्होंने आर्किटेक्चर में उनका क्या रोल रहा है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 4 मॉस्क्यूज को बिल्ड किया था। तो याद रखना है, एक मॉस्क्यू इन्होंने बनाई थी आगरा में, एक बनाई थी पानीपत में, एक सांबल में और एक अयोध्या में। अयोध्या देखा होगा आपने, जहाँ पे अभी कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दी है, आई थिंक पिछले साल दे दिया है 20 में। तो उन्होंने उसने कहा था कि मस्जिद जो भी बनेगा वहाँ पे, तो यार रखना बाबरी मस्जिद इन्होंने बनाई थी। उसके अलावा हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का आर्किटेक्चर क्या रहता है, हुमायूं की वाइफ जो थी हमीदा बानो, जो अकबर की माँ थी, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने टॉम बनाया था अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है मुगल एम्परर का, जिसके फीचर्स की अगर बात की जाए तो ये ऑक्टागोनल इन शेप है और ये है प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द गार्डन है। डबल डूम लगे हैं इसके ऊपर, रेड सैंड स्टोन इसमें यूज हुआ है और रेप्लिका ऑफ तैमूर टॉम्ब्स ऑफ एट समरकंद भी इन्होंने बनाया है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए अकबर की, तो याद रखो मुगल एम्परर का जो सबसे अच्छा एम्परर माना जाता है, एक टॉलरेंट रूलर, वो होता है आपका अकबर। और अकबर ने क्या आर्किटेक्चर में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने 3 फोर्ट्स बनाए, 3 फोर्ट्स बनाए अकबर ने, वो आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक बनाया इन्होंने लाहौर फोर्ट, जो आजकल कहाँ है, जो आजकल लाहौर फोर्ट है आपका आजकल पाकिस्तान में। दूसरा इलाहाबाद फोर्ट बनाया इन्होंने। तीसरा इन्होंने बनाया मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रेड फोर्ट इन आगरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक रेड फोर्ट है इन दिल्ली में, वो किसने बनाया, तो वो बनाया था आपके शाहजहां ने। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए आगरा वाला रेड फोर्ट किसने बनाया है, तो वो बनाया है आपके अकबर ने। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें हम, तो मॉन्यूमेंट जो फतेहपुर सिकरी में है,
याद रखना है फतेहपुर सिकरी में जो मॉन्यूमेंट है वो कौन कौन से हैं। एक इन्होंने बनवाई जामे मस्जिद, दूसरा इन्होंने बनवाया बुलंद दरवाज़ा। ये जो बुलंद दरवाज़ा है ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको कहा जाता है गेटवे टू बोथ जामिया मस्जिद एंड दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के साथ अकबर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ठीक है, इम्प्रेस थे उनसे, उनकी पर्सनैलिटी से। तो इन्होंने उसका मेन गेट जो है वो है आपका बुलंद दरवाज़ा। दूसरा इसकी करैक्टर क्या है, बुलंद दरवाजे की खासियत क्या है इसकी, तो ये सबसे लार्जेस्ट दरवाज़ा है, डोर है इन वर्ल्ड का, ठीक है, याद रखना है बुलंद दरवाज़ा। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में भी इंक्लूड किया है। इसके अलावा इन्होंने बनाया पंचमहल। पंचमहल क्या है, विच मीन पंच क्या होता है 5, पंच विच मीन 5, महल क्या होता है स्टोरीज। 5 स्टोरीज इन्होंने बनाई। किसने बनाई? खुद इन्होंने बनाई थी। जो कहाँ पे है वो है आपका आगरे में। ये ज़्यादातर रहते थे फतेहपुर सिकरी और आगरा को भी इन्होंने ही फाउंड किया था। इसके अलावा नेक्स्ट हम बादशाह की बात करें तो वह है आपके पास जहांगीर। जहांगीर जो बादशाह था इसकी जो बीवी थी कौन? नूरजहां, जिसका असल नाम क्या था? मेहरून उन निसा। इसने 2 मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। एक इन्होंने बनाया जहांगीर टॉम जो कहाँ पे है? शादरा शरीफ जो कहाँ पे है? लाहौर वाला शादरा शरीफ, याद रखना, जहाँ पे इनको दफनाया भी गया था। और एक इन्होंने जो नूरजहां है अपने बाप के नाम के ऊपर भी एक टॉम बनाया जो कहाँ पे है? तो ये है आगरा में। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने फर्स्ट टॉम, मुगल टॉम है ऐसा, इन वाइट मार्बल से जो बना है वो कौन है? मकरान मार्बल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मकरान मार्बल उसमें यूज हुआ था। और इसके अलावा बाकी का इसमें आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट बादशाह का आपको याद रखना है शाहजहां। शाहजहां का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। शाहजहां की अगर बात करें, जो खुर्रम था, ठीक है, इसने बनवाया आगरा फोर्ट। याद रखना है आगरा फोर्ट में बहुत सारे पैलेसेस इन्होंने बनाए, पैलेस महल बनाए। एक आपको याद रखना है दीवान ए आम किसने बनाया? शाहजहां ने बनवाया। दूसरा दीवाने खास क्या होता है? विच मीन्स खास लोग जहाँ पे होंगे, ठीक है, तो वो किसने बनवाया? वो बनाया आपके शाहजहां ने। नेक्स्ट आपको याद रखना है शीश महल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। नेक्स्ट आपको याद रखना है खास महल। खास क्या होता है? अगेन खास जो पर्टिकुलर के लिए लोगों के लिए हो, खास या जिसमें पर्टिकुलर लोग, खास लोग हैं। नेक्स्ट इन्होंने बनाया जैस्मीन पैलेस। ये कहाँ पे है? सारा का सारा है ये आगरा फोर्ट के अंदर। और ये किसने बनवाए? तो ये सारे के सारे बनवाए आपके शाहजहां ने। इसके अलावा शाहजहां ने और बनाई मोती मस्जिद। इसके अलावा ताजमहल इन्होंने बनवाया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर शाहजहां के ताजमहल के आर्किटेक्चर से जो मॉन्यूमेंट है, अगर वहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन आता है कि ताजमहल के बनाने वाले चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? तो द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल वाज उस्ताद ईसा, ISA। उस्ताद ईसा ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल। और ये जो ताजमहल बनाया गया, इसको बनाने के लिए दोस्तों पूरे 22 साल लगे। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी वो कब हुई? वो हुई 1631 AD में। और इसको ख़त्म हुई, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1653 AD में। ये आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। इसके अलावा दिल्ली में, ये तो अभी जो हमने पढ़ा ऊपर शाहजहां का, ये इन्होंने आगरा में बनवाया। अब इन्होंने जो दिल्ली में बनवाया वो क्या बनवाया? तो दिल्ली में याद रखना, दिल्ली वाला जो रेड फोर्ट है, ठीक है, ये किसने बनवाया? तो ये बनवाया है शाहजहां ने। अगर रेड फोर्ट पूछा जाए आगरा वाला वो किसने बनवाया, तो वो बनवाया था आपके जहांगीर ने। ये आपको याद रखना है। और दिल्ली में जामिया मस्जिद भी किसने बनवाई?
शाहजहां ने बनवाई, और जिसको कहा जाता है हिंदुस्तान की सबसे लार्जेस्ट जामिया मस्जिद, ठीक है। और इसकी मेमोरी, इसकी अगर कैपेसिटी देखी जाए तो 30,000 जो है, ठीक है, इसकी मेमोरी कैपेसिटी है, सॉरी मेमोरी कैपेसिटी नहीं, यहाँ पे लोग नमाज पढ़ सकते हैं एट अ टाइम में। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें लास्ट किंग की, औरंगजेब की। तो लास्ट किंग जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब का आर्किटेक्चर क्या रहता है हिंदुस्तान में कि ये 3 मॉन्यूमेंट्स बनवाते हैं, ठीक है। 3 मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं? वो एक है बीबी का मकबरा जो इनकी वाइफ ने बनाया था। इनकी बीवी कौन थी? तो राबिया उद दुर्रानी, याद रखना, राबिया उद दुर्रानी किसकी बीवी थी? औरंगजेब की। और इन्होंने 3 मॉन्यूमेंट्स बनाए थे जो कहाँ पे हैं? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पे है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है एट दौलताबाद, जो महाराष्ट्र है, जस्ट लाइक ही इज एन ऑर्डिनरी मैन, इनको दफनाया गया था, औरंगजेब को दफनाया गया था कहाँ पे? एट दौलताबाद में ही। दौलताबाद कहाँ पे है? सॉरी, ये कहाँ पे है? कुलाबाद, तो ये है आपका महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। तो ये रहा अबाउट द मुगल एम्परर का आर्किटेक्चर और बादशाह के बारे में। तो यहाँ पे हो जाती है आपकी मेडिवल हिस्ट्री खत्म। नेक्स्ट जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स ऑलरेडी से पढ़े हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, चेक करिए। और इसके अलावा अगर कोई इसमें